हेलो गाइस, वेलकम टू डैनमो केमिस्ट्री। तो आज क्वेश्चन सीरीज का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक, तो चलिए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मोलिक्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल ऑफ अमोनिया थ्रू हैबर प्रोसेस। ठीक, बोल रहा है कि 20 मोल ऑफ अमोनिया जब प्रोड्यूस हो रहा है तो उस समय हाइड्रोजन का कितना मोल रिक्वायर्ड होगा। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि हैबर प्रोसेस में क्या होता है, या इस तरह का क्वेश्चन बनता है, या ये क्वेश्चन होता है हैबर प्रोसेस का। N2+3S2 गिव्स 2NH3। ठीक, हालांकि ये आसान क्वेश्चन था ये। अब देख सकते हैं यहाँ पे ये बोल रहा है क्या, 20 मोल ऑफ अमोनिया चाहिए। अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो हमको कितना मोल हाइड्रोजन बनेगा। ठीक, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे 1 मोल ऑफ N2 से टू प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ अमोनिया एंड 3 मोल ऑफ S2 प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ अमोनिया। हम बोल सकते हैं कि 3 मोल ऑफ S2 गिव्स 2 मोल ऑफ अमोनिया। ठीक, अब पूछा कितना का है, पूछा है क्या कि जब 20 मोल किसका, अमोनिया का, हम बोल सकते हैं 2 मोल ऑफ अमोनिया गिव्स 3 मोल ऑफ H2। तो जब 20 मोल हो, क्या, जब 20 मोल हो तो 2 मोल से कितना हो रहा है, 3 मोल। ठीक, तो जब 20 हो तो क्या करेंगे, इसको 10 से इंटू कर देंगे। तो मोल ऑफ अमोनिया गिव्स 3 इंटू यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मोल्स ऑफ H2 कितना हो जाएगा, 30 मोल्स ऑफ H2। ठीक, तो सिंपल क्वेश्चन था। तो कितना, जब 20 मोल अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है तो उस समय हमको कितना चाहिए, उस समय हमको 30 मोल ऑफ क्या चाहिए, हाइड्रोजन मोलिक्यूल चाहिए। ठीक, इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर इसका आंसर नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा। हालांकि ये नीट 2019 का क्वेश्चन है शायद, हाँ 19 का क्वेश्चन है, मूल कंसेप्ट में पूछा था। ठीक, तो ये क्वेश्चन था, देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। ठीक, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये भी 2019 का ही है, 19 का ही है, नीट का क्वेश्चन है। ठीक, हालांकि ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है, हालांकि इससे हार्डर क्वेश्चन मैं करवाऊँगा, ठीक है ना, बाद में। ठीक, पहले बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, 4D 5P 5F एंड 6P ऑर्बिटल्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एनर्जी, द करेक्ट ऑप्शन। सिंपल सा क्या बोल रहा है कि एनर्जी का ऑर्डर बताना है, एनर्जी ऑर्डर आपको बताना है, कौन वाला, डिक्रीजिंग वाला। ठीक, अब देख सकते हैं एनर्जी ऑर्डर क्या होता है एनर्जी ऑर्डर होता है आपका N+L, क्या होता है आपका, रूल से जानते हैं। हालांकि आप नहीं जानते तो इस क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। हालांकि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो आप एनर्जी रूल से जा सकते हैं। ठीक है ना, इसी कंसेप्ट से आप देखते होंगे कि पहले 4s में इलेक्ट्रॉन आता है, फिर उसके बाद क्या 3d में इलेक्ट्रॉन जाता है। ठीक ये हो गया, सॉरी गाइस आज थोड़ा तबीयत खराब है मेरा। तो ये हो गया 4s2 और 3d आपका हो जाएगा, पहले इसमें जाता है उसका फिर इसमें इलेक्ट्रॉन जाता है। तो क्या होता है N+L। अब देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, पहला 4D लिखा हुआ है, तो इसका N कितना हो जाएगा, N हो जाएगा 4 और D कितना हो जाएगा, L कितना हो जाएगा, इसका L हो जाएगा आपको, L हो जाएगा 0 1 2 2 हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जब S का बात करें तो उसका L कितना होता है, L 0 होता है। ठीक, P का L कितना होता है 1। हालांकि ये पिछला लेक्चर हम बता चुके हैं, ये N और L का कंसेप्ट। ठीक, P का 1 और D का 2 और D का 2 और क्या बचा आपका F का कितना होता है 3 होता है। ठीक, तो ये तरह से देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं N+L रूल जा रहे हैं। ठीक,
तो बात करते हैं 4D के बारे में। 4D तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 अब प्लस N4 हो गया, अब प्लस D कितना हो जाएगा, D का कितना होता है, L2 होता है, तो इसको ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं आपका 5P का, बात करते हैं इससे, बात करते हैं 5P का, बात करते हैं 5P में क्या हो जाएगा, 5 प्लस P कितना होता है, 1। ठीक, तो ये भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, फिर बात करते हैं क्या, 5P हो गया, उसके बाद 5F है, 5F तो यहाँ पे कितना होगा, N कितना हो जाएगा 5, F कितना हो जाएगा, F हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है 6P, इसका N कितना हो जाएगा, N हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, और L कितना हो जाएगा, इसका L हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं L कितना है इसका, किसका, P का 1 है, हालांकि ये आसान है आप लोग, ये हो जाएगा 6 + 1 7 हो जाएगा। तो जिसका सबसे ज़्यादा N + L का वैल्यू आएगा वो ज़्यादा एनर्जी, उसका उतना ज़्यादा एनर्जी हो जाएगा। ठीक, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा एनर्जी किसका है, इसका है, तो हालांकि हमको किस में चाहिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर चाहिए, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, 5F का, सबसे हाई 5F का यहाँ पे लिख दिए। ठीक, 5F का, उसके बाद कौन हो जाएगा 6P, तो 6P हो जाएगा। ठीक, ये हो गया 6P, उसके बाद कौन हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा आपका 6P हो जाएगा, फिर उसके बाद 6P होगा, फिर उसके बाद कौन सा हो जाएगा आपका, यहाँ पे है 5P और 4D, हालांकि यहाँ पे दोनों का सेम है। ठीक ना, तो जब भी सेम कंडीशन हो तो उसमें आपको क्या देखना है, उसमें आपको N देखना है, जिसका N ज़्यादा होगा उसका एनर्जी ज़्यादा होगा। तो इसके बाद क्या हो जाएगा 5P ज़्यादा हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 4D होगा। ठीक ना, आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक, क्या कि 4D उसके बाद 5P। ठीक ना, तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया सबसे ज़्यादा ये है। ठीक ना, तो ये आपका हो जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर का कंसेप्ट। ठीक, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, हालांकि 2 ऑप्शन और था तो हम लिखना भूल गए थे। ठीक है ना, हालांकि ये आंसर ये हो जाएगा, हालांकि कंसेप्ट आप देख सकते हैं, ये पूरा कंसेप्ट यही है। इस पर क्वेश्चन कितना और पूछा हुआ है, तो आप इस कंसेप्ट से जा सकते हैं उस क्वेश्चन पे। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है क्या, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ CO2, CuO, CaO और H2O का। ठीक, तो आपको बता दें कि जब भी मेटालिक ऑक्साइड रहे, इस मेटालिक जब भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड रहे, क्या नॉन मेटालिक ऑक्साइड हो, ठीक ना। ठीक, तो उसमें हम क्या देखेंगे, उसका देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होगा उसका, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, स्ट्रेंथ भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक ना, तो ये हो गया एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये देखा जाए यहाँ पे, तो पहले आपको बता दें कि नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक होता है। अब इसमें कौन कौन है जो नॉन मेटल ऑक्साइड है, तो ये एक नॉन मेटल है और ये एक नॉन मेटल का ऑक्साइड है। ठीक, 2, लेकिन ये दोनों क्या है, मेटालिक ऑक्साइड, ये दोनों क्या होगा, बेसिक होगा, मतलब लेस एसिडिक हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे कितना है इसका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका कितना है, इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा +2 ऑक्सीजन स्टेट। ठीक, फिर उसके बाद इस दोनों में देख सकते हैं ये सबसे ज़्यादा मतलब क्या है, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, तो इसका सबसे ज़्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ, तो इसका सबसे ज़्यादा, तो ये देख सकते हैं, ये तो पहले ही कट गया। अब इस तीनों देख सकते हैं 1 2 3 में, तो इसमें भी ज़्यादा है। अब देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, ये भी क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड है, लेकिन ये दोनों मेटालिक है। ठीक, तो इस दोनों में देखिए यहाँ पे कॉपर है, यहाँ पे कैल्शियम है, तो ये क्या है, बेसिक हाई बेसिक मतलब लेस एसिडिक हो जाएगा।
तो आपको ध्यान में रख सकते हैं कि जनरली जो होता है कि मेटालिक ऑक्साइड क्या करता है, बेसिक प्रॉपर्टी शो करता है, तो मतलब लेस एसिडिक शो करेगा। तो अब इसी कारण से ये दोनों पहले नहीं आएगा, तो ये उसके बाद कौन सा आ जाएगा, ये वाला H2O। फिर उसके बाद या इस दोनों में बात करते हैं CuO, CuO एंड CaO बात कर रहे हैं, ठीक। तो CuO, तो इसमें आप देख सकते हैं, आपको पता है जब हम लोग पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल, तो उसमें क्या देखते हैं आप लोग कि इस साइड जाने पर, इस साइड एलोंग द पीरियड जाने पर क्या होता है, आपका मेटालिक कैरेक्टर क्या करता है, डिक्रीज करता है। क्या करता है, डिक्रीज करता है, क्योंकि पी ब्लॉक में अधिकांश जो मेटल होता है वो क्या होता है, नॉन मेटल होता है। मेटल भी होता है लेकिन अधिकांश नॉन मेटल होता है, ठीक। उसमें कुछ मेटलोइड भी होता है। तो यहाँ पे तो इस तरह से देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे आपका है, यहाँ पे है आपका होता है कैल्शियम, यहाँ पे क्या होता है आपका कॉपर होता है, ठीक। तो ये ज़्यादा नॉन मेटेलिक होगा, मतलब इसका जो ऑक्साइड होगा वो इसके कंपेरिजन में ज़्यादा एसिडिक होगा। तो क्या होगा, सबसे पहले CO2, सेकेंड H2O, थर्ड क्या हो जाएगा CuO, उसके बाद ये, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर ये 4 है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वेट 1 kg, मतलब बोल रहा है कि एक किलो इलेक्ट्रॉन का मोल कितना होगा। सिंपल से क्या पूछ रहा है कि 1 kg इलेक्ट्रॉन में कितना मोल होगा, यही पूछा है, ठीक। आपको दो चीज़ तो पता ही होगा, हालांकि उसको सिर्फ रिलेट करने आना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन में। तो आपको बता दें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, राइट। और हम बात करेंगे कितना है, हाँ, एक इलेक्ट्रॉन का मास है। हाँ, तो हम बात करें कि एक केजी में कितना इलेक्ट्रॉन, तो आपका कितना हो जाएगा 1/1 इसको इधर ले आए, 1/9.1 इंटू 10⁻⁻31 होगा, ये हो गया। आप देख सकते हैं ये हो गया। उसके बाद एक मोल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन भी होता है, एटम भी होता है, बहुत सारा होता है, ठीक। तो ये हो गया। उसके बाद ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन। अब तो हम बोल सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना मोल होगा, एक इलेक्ट्रॉन में, इसको फिर रिवर्स कर देंगे, 1/6.022 इंटू 10⁻कितना हो जाएगा 23 मोल हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन का मोल हो गया, ठीक। और एक केजी मास में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, इतना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक। आप इसको देखिए और इसको देखिए, ठीक। अब क्या देख रहे हैं यहाँ पे इसको बोल सकते हैं इसको अगर लिखना चाहे तो यहाँ पे कि 1 kg इक्वल टू 1/9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन। और 1 इलेक्ट्रॉन का कितना दिया हुआ मोल, इतना, तो डाल देंगे यहाँ पे, कितना हो जाएगा 1/9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 1/6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है ना। तो ये हो गया, कितना हो जाएगा 1/9.1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा -8, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ऊपर जाके हो जाएगा आपका +8 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। अब इसमें कौन सा ऑप्शन है, साफ दिख रहा है, ये तो होगा नहीं, ये -31 है, ये वाला होगा, ठीक। इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, डी वाला। बस इसमें आपको क्या आना चाहिए, आपको रिलेट करने आना चाहिए ठीक। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 बात करते हैं। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द लीस्ट स्टेबल अमॉन्ग्स्ट द फॉलोइंग, ठीक ना। बताना है कि इस चारों में से सबसे लीस्ट स्टेबल कौन होगा। तो आप इससे पहले एक दो कंसेप्ट जान लीजिए। फुल फील्ड क्या होता है,
जब भी किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जब भी किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल होता है वो क्या होता है, मोर स्टेबल। ठीक, तो फुल फील्ड जो होगा वो क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। ठीक, और जब भी कोई हाफ फील्ड होगा, हाफ फील्ड वो क्या हो जाएगा आपका, क्या होता है, ये इसको लिख सकते हैं आप मोस्ट स्टेबल। क्या, मोस्ट स्टेबल, ये क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल। क्या, मोर स्टेबल। मतलब स्टेबलिटी केस में देखा जाए ना तो सबसे पहले फुल फील्ड का होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, हाफ फील्ड हो जाएगा। आज जो इस तरह से होता है अनपेयर्ड फील्ड, मतलब क्या कि नहीं हाफ है नहीं फुल है, उसको हम अनपेयर के कैटेगरी रख रहे हैं, अनपेयर्ड फील्ड। ठीक ना, फील्ड। आप मेरी वर्ड को समझिए, हम क्या बात कर रहे हैं, जो फुल फील्ड, जैसे हम बात करें पी, तो P6 हो गया क्या, फुल फील्ड। P3 क्या हो जाएगा, हाफ फील्ड। और मान ले बात करते हैं P2 हो गया या P5 हो गया, सब यहाँ क्या हो जाएगा, किस में आ जाएगा, अनपेयर्ड फील्ड में। किस में, अनपेयर्ड फील्ड में हो जाएगा। तो ये जो क्या होगा, ये होगा लेस स्टेबल। क्या होगा, लेस स्टेबल। ठीक, हालांकि इसको बोल सकते हैं ये पीरियोडिक टेबल चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक, तो अब बस हमको क्या क्या करना है, सबका क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। तो इससे कितना होगा, 1s2 2s2, उसका किसका कितना होगा, 1s2 2s2 और 2p1, इससे कितना हो जाएगा, 1s2 2s2 और 2p2। कैसे, यहाँ पे बेरिलियम 4 1 5, तो इसी का आंसर 5, बोरॉन 5 1 6, मतलब इस पर 1 -4 तो 6। ये कार्बन 1s2 2s2 और 2p3। देख सकते ये फुल फील्ड है, ये हाफ फील्ड है, सबसे मोस्ट स्टेबल ये हो जाएगा। उसके बाद ये आएगा। अब बात करते हैं इस दोनों में, ये दोनों क्या है, अनपेयर्ड फील्ड है। ठीक ना, तो इस दोनों में कौन होगा, आपको बता दें ये क्या है, 2p2। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो 2p2 एंड 2p1, इससे अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, अब इसमें देख सकते हैं क्या, इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर कौन जल्दी स्टेबल हो जाएगा या कौन अपने आप को अपना इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेगा। तो आप साफ दिख रहे हैं कि यहाँ पे जो अगर हम निकालते हैं एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं इसमें से, क्या 2p0, इसमें से कितना होगा निकालेंगे, तो निकालेंगे इसमें से तो 2p1 हो जाएगा। ठीक ना, तो ये देखिए ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, पूरा कंप्लीट, मतलब कि देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट फील्ड हो जाएगा। ये सबसे लेस स्टेबल होगा। क्यों, ये चाहेगा ये जितना जल्दी ये चाहेगा कि जितना जल्दी मेरा इलेक्ट्रॉन कोई खींच ले, इसी कारण से ये सबसे लीस्ट स्टेबल कौन हो जाएगा, ये। ठीक, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी। ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसके निकालने के बावजूद भी क्या है, एक इसमें अभी भी है, एक निकालने के बाद उसके बाद क्या होगा, ये मतलब कि स्टेबल होगा। तो ये इतना में रह सकता है क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए निकालने के लिए और उसके लिए काफ़ी एनर्जी चाहिए। ठीक, तो इतना ये में रह सकता है, लेकिन ये चाहे कि हमको जल्दी से जल्दी रिमूव किया जाए। ये हो गया 55 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 बात करते हैं। ठीक, तो बोल रहा है क्या कि बीच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये तो आसान क्वेश्चन है। वो क्या करना है, ऑड इलेक्ट्रॉन देखना है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखना है। इसका होगा वही क्या हो जाएगा आपका, अनपेयर्ड होगा, अनपेयर्ड हो जाएगा, अनपेयर्ड। ठीक, अनपेयर्ड हो जाएगा। बस आपको क्या 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 देखना, क्या ध्यान रखना है कि B2 और O2 ये दोनों क्या होता है, इवन होने के बावजूद भी, ठीक, हालांकि इसका कंसेप्ट बात कर पाइए, हम भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, N2 F2 O2 माइनस और O2 माइनस 2। ठीक, इसका कितना होगा, 14 इलेक्ट्रॉन, कितना हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो जाएगा 16 17 इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन। तो साफ दिख रहा है इसमें कौन सा आंसर होगा, सी नंबर। ठीक, अब इसमें कुछ एडिशनल कंसेप्ट बता रहे हैं। ठीक, जब भी किसी का, जैसे इसमें बहुत सारा कंसेप्ट पूछता है, जैसे एक ये भी क्वेश्चन पूछा होगा, आप लोग बनाए होंगे क्वेश्चन बैंक, तो डायामैग्नेटिक के बारे में पूछा होगा और क्या पूछा होगा, पैरामैग्नेटिक के बारे में। ठीक, तो जब भी आपका क्या रहे, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह गया, इवन नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन हो, क्या इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो उसके केस में क्या होगा, आपका डायमैग्नेटिक हो जाएगा। बस आपको यही देखना है। पारा में क्या होगा, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो वो क्या हो जाएगा आपका ये। बस आपको दो इसमें एक्सेप्शन ध्यान रखना है, ठीक है। ये इसको ट्रिक बोलता है, सब ट्रिक ही हो एक तरह से, ठीक है ना। लेकिन आगे जब मेन अच्छा क्वेश्चन आएगा तो ये भी ट्रिक फेल हो सकता है ये, लेकिन आपके नीट में इसी से क्वेश्चन पूछता है, तो आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक। किसी का निकालना हो, ठीक। तो ये हो गया B2O2। ये क्या होगा, इवन होने के बावजूद क्या होता है आपका, ये आपका होता है पारा मैग्नेटिक होता है। एग्जाम में यही पूछता है, जनरली हम देखे हैं यही पूछता है। तो आप ध्यान रख सकते हैं कि B2 और O2 इवन होने के बावजूद भी क्या है आपका पैरामैग्नेटिक, ठीक। एक और पूछता है बॉन्ड ऑर्डर का कंसेप्ट पूछता है, बॉन्ड ऑर्डर, ठीक। बॉन्ड ऑर्डर का कंसेप्ट पूछता है। अब इसको याद रखने के लिए क्या कर सकते हैं, अब क्या कीजिए 14 जिसका होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 14 जिसका होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके लिए आप क्या कीजिएगा, उसका कितना होगा, बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। अब इससे आगे बढ़ने पर मतलब कि 15 पे जा रहे हैं, जैसे कि किसी का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 15 हो है, ठीक। तो उसमें क्या होगा, अब क्या करना है, इसमें से क्या करना है, -0.5 को क्या करना है, घटाना है। कितना जाएगा 2.5, ठीक। उसी तरह से यहाँ पे अगर 16 बात करें तो इसमें से घटा लेंगे, ठीक। कितना 0.5, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक ना। मतलब एक एक आगे जाना है और 0.5 घटाते जाना है, या नीचे जाए तो या ऊपर जाए तो। मतलब यहाँ पे अगर 13 होगा, इसमें भी कितना होगा 2.5 होगा। तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, ठीक। समझ में आया। तो एक जैसे कि मान लीजिए हमें बात की है O2 माइनस यही लेके चल रहा है, ठीक। कितना है आपका 17 इलेक्ट्रॉन है, 17। अब देखिए कितना ज़्यादा है, तो 14 से कितना ज़्यादा है, 14 से 15, 16, 17, 3 ज़्यादा है, तो 3, तो 17, तो 3 ज़्यादा है, तो 3 के लिए क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक में कितना डिक्रीमेंट कर रहा है 0.5 का, तो 0.5, 1.5, तो इसको 3 में से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 1.5, इसका हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, ठीक। समझ में आया। ये हो गया बॉन्ड ऑर्डर। अच्छा मान लीजिए किसी का अगर बॉन्ड ऑर्डर 2 आ रहा है, कितना आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब उसमें पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। इस पर शायद क्वेश्चन पूछा हुआ है, हम करवा देंगे, इस पर क्वेश्चन पूछा हुआ है। कितना होगा, पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। किसी का बॉन्ड ऑर्डर 3 हो रहा है, मतलब उसमें क्या होगा, तो आपका ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ठीक। इसमें पाई मतलब उसमें डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, जिसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना है आपका 3, तो उसमें क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होगा। ये सभी इस पर भी एग्जाम में पूछा, हालांकि काफ़ी ईजी है, आप देख सकते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन पेपर अगर होगा 19 का तो देख सकते हैं, नहीं तो हम करवा देंगे ये क्वेश्चन, ठीक। तो इतना सारा कंसेप्ट हम बात किए एक क्वेश्चन में। हमको लगता है कि इसका जो भी कंसेप्ट था हम सब बात कर लिए। अगर आप सिर्फ ये लेक्चर देखिएगा तो आपका केमिकल बॉन्डिंग का ये वाला पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कितना नंबर क्वेश्चन हो गया, 6 क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ये क्वेश्चन काफ़ी हमको अच्छा लगा। क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इन अ क्लोज कंटेनर, ठीक। अब कोई रिएक्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, N2O4 गिव्स 2NO2, ठीक। गैस दे रहा है, बोल रहा है क्या, एट अ फिक्स टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज हाफ्ड, ठीक। फॉर दिस चेंज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक। बोला इस जब वॉल्यूम को हाफ करते हैं तो कौन सा मतलब कंडीशन जो चेंज हो रहा है, कौन सा कंडीशन ट्रू है, नीचे लिखा हुआ। बोल रहा है क्या, बोला Kp और अल्फा दोनों चेंज कर रहा है, सॉरी Kp और अल्फा दोनों चेंज नहीं कर रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है, Kp और अल्फा दोनों चेंज कर रहा है। तीसरा क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि Kp चेंज कर रहा है बट अल्फा चेंज नहीं कर रहा है। और चौथा क्या बोल रहा है, 4th नंबर ऑप्शन, बोल रहा है Kp चेंज नहीं कर रहा है बट अल्फा चेंज कर रहा है, ठीक। तो आपको बता दें कि ये क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन है, मतलब इक्विलिब्रियम का 2-3 पार्ट मिला के दिया गया। इसमें ली चैटलिट प्रिंसिपल भी यूज हो रहा है और आपका Kp Kc वाला रिलेशन भी यूज होगा, ठीक। जैसे देख सकते हैं अल्फा वहाँ भी आएगा। तो आप देख सकते हैं कि जब वॉल्यूम बढ़ाते हैं, क्या बोला है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज हाफ्ड, क्या बोला है, टेम्परेचर फिक्स, मतलब क्या, टेम्परेचर क्या है, कॉन्स्टेंट। आप पढ़ेंगे PV = nRT, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या है, PV = nRT, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P1 V1 = P2 V2, ठीक। P में किस P और V में क्या रिलेशन, 1/V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो क्या वॉल्यूम क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है,
क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है। तो प्रेशर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक ठीक, ये है। अब बात करते हैं इसमें कि इसमें करना क्या, देख सकते हैं। तो इसका पहले क्या दिया हुआ रिएक्शन, मेरा रिएक्शन दिया हुआ है N2O4 गिव्स 2NO2। ठीक, हालांकि दोनों गैस हैं। ठीक, अब हम मानते हैं क्या, इनिशियली कितना था, 1 मोल रहा होगा, ये 0। बात करते हैं एट इक्विलिब्रियम पे कितना हो जाएगा, 1 माइनस अल्फ़ा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 अल्फ़ा। ठीक, और इन टोटल बात करते कितना हो जाएगा, ऐड करते दोनों को, कितना हो जाएगा, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा, 1 प्लस अल्फ़ा। राइट, अब देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक ना। तो यहाँ पे ये हो गया, टोटल मोल कितना आया, 1 प्लस अल्फ़ा। अब हमको क्या निकालना है, के पी निकालना है। के पी क्या होता है, इसका निकाल सकते हैं। तो के पी क्या होता है, प्रेशर ऑफ NO2 स्क्वायर बाई प्रेशर N2O4, ये होगा। ठीक, ये हालांकि बता दे रहे हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इससे आपको बहुत सारा कंसेप्ट निकल के आएगा। इसको एक क्वेश्चन मत मानिएगा, इसमें 4-5 क्वेश्चन का कंसेप्ट छुपा हुआ है और हम बताएंगे भी एडिशनल कंसेप्ट भी। ठीक, तो यहाँ पे ये हो गया। अब हमको क्या पी निकालना है, तो पी कैसे निकालेंगे, तो किसी का निकालना होता है पार्शियल प्रेशर से। मान लेते हैं कि अगर हमको N2O4 का निकालना हो, क्या निकालना हो, N2O4 का निकालना हो, तो क्या करते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O4 जिसका निकालना है उसका मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो इस क्वेश्चन में टोटल प्रेशर नहीं गिवन है, तो क्या करेंगे, हम मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर टोटल प्रेशर। तो प्रेशर क्या हो जाएगा, भी मान लेते हैं। तो कितना फ्रैक्शन निकालेंगे, तो इसका मोल फ्रैक्शन कितना है, तो इसका मोल कितना दिया, इसका मोल दिया हुआ है 1 माइनस अल्फ़ा। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फ़ा, टोटल में कितना है, 1 प्लस अल्फ़ा। पी टी को हम पी मान लेते हैं। ठीक, और फिर इसका निकालना चाहे तो NO2 का, तो कितना हो जाएगा, 2 अल्फ़ा बाई 1 प्लस अल्फ़ा इंटू प्रेशर, ये हो जाएगा। अब इसमें वो पुट करना है, क्या करेंगे, पुट करते हैं। तो के पी कितना हो जाएगा, प्रेशर उसका दिया हुआ है, निकाल दिए, कितना हो जाएगा, 2 अल्फ़ा बाई 1 प्लस अल्फ़ा इंटू पी का होल स्क्वायर बाई, ये हो जाएगा नीचे वाला 1 माइनस अल्फ़ा प्लस 1 प्लस अल्फ़ा बाई 1 प्लस अल्फ़ा इंटू पी। तो क्या हो जाएगा, देख सकते हैं, पी स्क्वायर है, यहाँ पे पी है, तो एक पी से पी कटेगा, 2 अल्फ़ा है, तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 4 अल्फ़ा स्क्वायर इंटू पी अपॉन में, एक से एक कटेगा, एक स्क्वायर है तो बचेगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा। ठीक, तो ये रिलेशन आया। अब के पी को देख सकते हैं, के पी और देखिए यहाँ पे प्रेशर, तो प्रेशर पर डिपेंड कर रहा है ना के पी। तो पहला बात की के पी क्या डिपेंडेंट हो, तो पहला कंसेप्ट क्या निकल के आया, के पी डिपेंड्स। ये जो कंसेप्ट निकल के आया आपको सदा के लिए, ठीक है। हालांकि यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता, यहाँ पे 2 नहीं होता, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता, प्रेशर नहीं बचता। ठीक, तो आप इस तरह से कंसेप्ट को निकाल सकते हैं। हालांकि हम ये सब आपको सीखने को मिला, ठीक है ना, आपके एक ही क्वेश्चन में। हम चाहते तो डायरेक्ट आंसर भी बता सकते थे, लेकिन हम चाहे कि नहीं, ये पूरा कंसेप्ट बात करते हैं कि आपको एडिशनल कंसेप्ट ही मिलता रहे। तो के पी डिपेंड्स, इस क्वेश्चन के लिए के पी डिपेंड्स ऑन प्रेशर पहला। दूसरा, के पी डिपेंड्स ऑन अल्फ़ा पे भी कर रहा है ना, अल्फ़ा पर, यहाँ पे अल्फ़ा पर डिपेंड है के पी। और तीसरा, वॉल्यूम पर सॉरी, के पी डज नॉट डिपेंड अपॉन वॉल्यूम। ठीक, वॉल्यूम पे, ठीक ना। और ये सब कब पॉसिबल हुआ है, कब, जब मेरा क्या था, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो यही है टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो ये तीनों कंडीशन बात कर सकते हैं। आपसे वहाँ पे 2 ही चीज़ पूछा था, क्या पूछा था, तो इसमें क्या होगा, के पी चेंज कर रहा है, के पी चेंज कर रहा है, ठीक ना।
ठीक। यहाँ पे क्या वॉल्यूम पर बात किया है, तो वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, यहाँ पे वॉल्यूम था, वहाँ प्रेशर था, वॉल्यूम में चेंज नहीं कर रहा है, केपी डज नॉट चेंज, अल्फा चेंज। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा ये क्वेश्चन, ठीक। तो समझ में आ गया होगा ये पूरा कंसेप्ट, आ गया ना, ठीक। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है क्या, बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ Na2S CuS एंड ZnS इन एक्वस मीडियम। तो आपके लिए सबसे सिंपल, जब भी देखिए, जब भी बात करें सॉल्युबिलिटी का बात करें, क्या बात करें, सॉल्युबिलिटी का बात करें, ठीक है ना। इसका दो कंसेप्ट होता है, एक होता है कि केटायनिक और एनायनिक डिस्टेंस। हालांकि हम बात इस पर सब पे लेक्चर बनाएंगे हम, डिस्टेंस। और दूसरा क्या होता है, जाते हैं फाजियान रूल से, फाजियान रूल से भी जाते हैं, ठीक ना। ये क्वेश्चन आपका फाजियान रूल से ही जाएगा, ठीक, फाजियान रूल से ही जाएगा, ठीक ना। ये हो गया। चाहे बात करते हैं कि कौन एक्वस में पानी वाटर में ज़्यादा मिसिबल होगा, ठीक ना। तो वही, हालांकि सॉल्युबिलिटी वाटर में ही उस मीडियम बोल दिया है कौन होगा, ठीक ना। आपको पता है फाजियान रूल, जो फाजियान रूल आप लोग पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में, वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि स्मॉल केटायन पर मोर पॉजिटिव चार्ज, ठीक, ठीक ना। तो वो क्या होगा आपका, मोर कोवैलेंट होगा, क्या होगा, मोर कोवैलेंट होगा, ठीक ना, मोर कोवैलेंट। आप और क्या हो जाएगा, इसी का अपोजिट क्या हो जाएगा कि अगर लार्ज केटायन है उस पर कम होगा, तो वो क्या हो जाएगा जो मोर कोवैलेंट मतलब क्या हो जाएगा, लेस आयनिक हो जाएगा, ठीक है। मतलब वो क्या होगा, लेस सॉल्युबल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कितना कंसेप्ट निकल रहे हैं, लेस सॉल्युबल भी बोल सकते हैं, ठीक। तो आप इस क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि CuS ZnS और ये Na2S, ठीक है ना। आपको देखना है क्या, इस पर कितना चार्ज है, इस पर हो जाएगा आपका Na2S, एक पे कितना हो जाएगा +1, यहाँ पे +2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा +2, ठीक। अब टेबल तो पढ़े होंगे ना, पीरियोडिक टेबल, उसमें क्या होता है, इस साइड यहाँ पे क्या होता है, साइज डिक्रीज़ करता है, इधर क्या होता है, साइज इंक्रीज़ करता है, हाँ साइज इंक्रीज़ करता है, सही है, ठीक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे Na होता है, यहाँ पे क्या होता है, कॉपर, यहाँ पे क्या होता है, जिंक, ठीक। तो इसका साइज सबसे बड़ा है और इस पर चार्ज भी कम है, ठीक ना। तो ये क्या होगा, मोर आयनिक, क्या होगा, लेस कोवैलेंट, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन को दूसरा तरीका से ही बोल सकता था क्या, इसमें कौन सा कंपाउंड है या कौन सा है जो क्या है, मोर कोवैलेंट कैरेक्टर शो करता है। तो यही कंसेप्ट से आप जा सकते थे, ये वाला जो बताया सो ये, ठीक, ये वाला कंसेप्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Na2S का क्या होगा, सबसे ज़्यादा क्या होगा आपका, Na2S का सबसे ज़्यादा हो जाएगा आपका आयनिक कैरेक्टर, तो ये सबसे ज़्यादा डिजॉल्व होगा। तो Na2S सबसे पहले, तो ये दोनों तो ऑप्शन ऐसे ही कट गया, ठीक, ये दोनों ऐसे ही कट गया। और यहाँ पे इसमें और इसमें सबसे ज़्यादा है। अब बात करते हैं यहाँ पे ZnS और कॉपर। तो यहाँ पे पता है आपको इसका साइज़ क्या होता है, बड़ा होता है ना, सॉरी छोटा होता है इसका साइज़ बड़ा होता है। इसके कंपेरिजन में जिंक क्या हो जाएगा, जिंक क्या होगा, स्मॉल, जिंक +2 है और कॉपर +2 है। तो ये क्या हो गया आपका, ये स्मॉल हो गया इसके कंपेरिजन में, स्मॉल, इस पर पॉजिटिव सेम है। ये क्या होगा आपका, ये आपका शो करेगा, ये आपका हो जाएगा मोर कोवैलेंट, बताए थे अभी कि स्मॉल के टाइम पे क्या होना चाहिए, मोर पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें और इसमें ये क्या है, स्मॉल क्या हो जाएगा, स्मॉल के टाइम है, उस पर चार्ज दोनों में सेम है, तो चार्ज से दोनों में सेम है, तो ये फैक्टर तो गया, लेकिन ये फैक्टर बचा हुआ है क्या, दोनों का एटम। तो ये एटम छोटा है, तो इसमें मोर कोवैलेंट, इसमें क्या होगा, इसके कंपेरिजन में लेस कोवैलेंट, मतलब इसमें आपका क्या हो जाएगा, लेस कोवैलेंट मीन्स मोर आयनिक, ठीक। तो कौन सा होगा, पहला आपका हो जाएगा
Na2S, दूसरा क्या हो जाएगा Cu वाला हो जाएगा, तो CuS, उसके बाद क्या, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, देख रहे हैं, इसमें आप इसको एक क्वेश्चन मत समझिए, इसमें बहुत सारा कंसेप्ट लगा हुआ है। इसमें सोच रहे हैं आपको पूरा एक तरह से कंसेप्ट रिवाइज हो रहा है। केमिकल बॉन्डिंग का देखा जाता है एक तरह से, बॉन्ड ऑर्डर पूरा क्लियर कर दिए, फाजान रूल भी बता दिए। देख रहे हैं ना, एक क्वेश्चन से आपका एक टॉपिक क्लियर कर दे रहे हैं, तो इसको आप हल्के मत लीजिएगा। और हाँ, इसका बेनिफिट आपको तभी होगा जब आप कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। आप सोचिएगा कि हम वीडियो देख के बस समझ के छोड़ देंगे तो आपको बेनिफिट नहीं होगा। ठीक ना, हम जितना मेहनत हम कर रहे हैं, अगर उतना आपको बेनिफिट चाहिए, आपको कॉपी लेके बैठना होगा, तब रियलाइज़ होगा कि सच में मतलब कि हाँ, इससे हमको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द एसिड हैज़ द स्मॉलेस्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट। बोल रहा है कि के पूछा है, क्या पूछा है? के किसका हाई होता है? जो क्या हो, स्ट्रॉन्ग एसिड हो, उतना ज़्यादा वो H+ देगा, उतना ज़्यादा टूटेगा। मतलब के किसका ये होता है? के एक और रिलेशन होता है पीके का, पीके। तो देख सकते हैं के इनवर्सली प्रोपोर्शनल पीके। हालांकि ये सब आप लोग पढ़े होंगे, फिर भी हम बता दे रहे हैं के पीके। हालांकि हम क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो आपको देख रहे हैं हम क्वेश्चन जो करवाएंगे ना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन करवाएंगे। ये हो गया आपका के ए, ये आपका होगा पी के। तो के किसका ज़्यादा होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड का। बस आपको पकड़ना है क्या कि इस चारों में कौन वीक एसिड होगा, उसका क्या होगा? स्मॉलेस्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा। ठीक, अब इस ऑप्शन देखिए। अब चलिए चारों ऑप्शन को ऑपरेशन करते हैं। तो क्या हो जाएगा? CH3 CH COOH, यहाँ पे F पहला ऑप्शन। दूसरा क्या बोल रहा है? दूसरा हो जाएगा F CH2 COOH। तीसरा हो जाएगा Br CH2 COOH। और आपका हो जाएगा ये वाला CH3 CH। हालांकि यहाँ पे जो Br है ना, बीच में नहीं होगा, इसके नीचे होगा। ठीक है ना, मतलब ये जो बॉन्ड है यहाँ पे, इसको हम मिक्स कर दे रहे हैं इस तरह से, Br और COOH। आपको पता है कि ये क्या कर रहा है? एक तो देखा, ये एसिडिक है, देखिए सब में तो ये कॉमन है, ये कॉमन है। ठीक, और सब में 2 कार्बन है, 2 कार्बन और 2 कार्बन। ठीक, अब इसमें डिपेंड क्या कर रहा है? एफ का प्लेस, मतलब एफ का प्लेस कहाँ वो ये सब्स्टिट्यूटेड है। यहाँ पे है, ये Br है, तो Br 2 है। तो ये भी जानते हैं कि जितना कोई भी जिससे हमको इसका क्या निकालना है? एसिडिक स्ट्रेंथ। ये एसिड है, इसके जितने नज़दीक -I ग्रुप लगा रहा होगा, उतना वो स्ट्रॉन्ग एसिड शो करेगा। ठीक, आप समझ ही गए होंगे हम क्या करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है आपका एफ, इसके जस्ट बगल में लगा हुआ है। तो एफ का क्या होगा? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ये तो समझ में आया कि ये क्या होगा? सबसे ज़्यादा क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। इस चारों में सबसे ज़्यादा क्या होगा? ये होगा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। कौन हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। ठीक, उसके बाद ये बात करते हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड। उसके बाद हम बात करते हैं FCH2 COOH। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें और इसमें देखा जाए, पहले बात करते हैं यहाँ पे ये कितना है? ये 3rd पोजीशन पे है, लेकिन यहाँ पे क्या 2nd पोजीशन पे है। तो ये फर्स्ट हो जाएगा, मतलब सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये हो जाएगा। उसके बाद कौन हो जाएगा? आपका ये वाला 2nd नंबर ये हो जाएगा। फिर 3rd नंबर में F और Br। F का ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ये। ठीक ना, तो ये आपका हो जाएगा F हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो ये 3rd ये हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 4th हो जाएगा। मतलब कि सबसे वीक एसिड जो होगा कौन होगा? नंबर 3rd, मतलब ये वाला ऑप्शन। अब ये ऑप्शन कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी है। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। बोल रहा है क्या कि आइडेंटिफाई द रीएजेंट फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट विच कैन इजीली डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 ब्यूटाइन एंड 2 ब्यूटाइन। ठीक ना, बोल रहा है क्या कि चारों जो दिया हुआ रीएजेंट, ठीक ना, इसमें बताना है क्या कि कौन ऐसा रीएजेंट है जो दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, ये बता सकता है कि हाँ। अब बात करते हैं ये Br2CCl4।
ये साफ दिख रहा है, ये क्या करवा रहा है, ये करवा रहा है ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन में से कुछ खास नहीं होता, सिर्फ ब्रोमिनेशन करवाते हैं। ठीक, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे एक एच हट के वहाँ पे बी आर लगेगा, ब्रोमिनेशन होता है। ठीक, दूसरा यहाँ पे ये क्या है, H2 लिंडेलार कैटालिस्ट, ये क्या करता है, ये आपका हाइड्रोजनेशन करवाता है, हाइड्रोजनेशन। तीसरा क्या है, डायल्यूट H2SO4 और HgSO4, आपको पता होगा ये क्या है आपका OM-DM, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ठीक, और चौथा क्या है आपका अमोनियम, हालांकि ये क्या करता है, अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, ये OM-DM बचा ये। तो यही ऑप्शन हो जाएगा। अब इसमें क्या करता है, ये क्या करता है, ये करता है हाई एसिडिक हाइड्रोजन पे अटैक करता है। तो ये आपका हो जाएगा, ये जो फोर्थ ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, हाई एसिडिक हाइड्रोजन पे अटैक करता है। देख सकते हैं ये क्या है आपका 1 ब्यूटाइन, तो उसका क्या होगा 2 3 4, ये हो गया H, यहाँ पे एक क्या होता है 2 ब्यूटाइन है, तो 1 2 3 और 4, 2 ब्यूटाइन, H3 ठीक। तो ये क्या है, ये जो हाइड्रोजन ये क्या है मोर एसिडिक है, क्या है मोर एसिडिक है। ठीक, ये क्या आपका लेस एसिडिक है, ये जो हाइड्रोजन ये जो है क्या आपका लेस एसिडिक है। ठीक ना, तो ये इस पे अटैक करके रिएक्शन इस पे अटैक फास्ट करता है, इस पे अटैक स्लो करता है, 2 कलर फॉर्म होता है। ठीक ना, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, मेरा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, सो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर से ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।